आज हम जिस मूवी की कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम गेट अवे है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो वेकेशन पर जा रही थी, लेकिन वेकेशन के दौरान उनके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आइए आगे का रिकैप देखते हैं। ये कहानी रिचर्ड और उसकी फैमिली की है जो गाड़ी में म्यूजिक सुनते हुए एक आइलैंड की तरफ जा रहे थे। रिचर्ड की पत्नी सभी को उस आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में बता रही थी। उसने बताया कि इस आइलैंड पर बहुत पहले कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी। उनका बेटा इस आइलैंड पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे वहां जाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बुरा सा मुंह बना रहा था। रास्ते में वे लोग खाने के लिए रुके, लेकिन होटल के मालिक आपस में बहुत झगड़ रहे थे। रिचर्ड की पत्नी ने उन्हें बुलाया और खाने का ऑर्डर दिया। होटल का मालिक बड़ा अजीब था और उसका बर्ताव सामान्य नहीं था। वो हर चीज को पटक कर टेबल पर रख रहा था। रिचर्ड के बच्चों ने पास में एक मरी हुई मुर्गी देखी। होटल के मालिक ने उन्हें उस जगह पर जाने से मना किया, लेकिन रिचर्ड ने कहा कि उन्होंने वहां बुकिंग करवाई है और वे वहां जाकर ही रहेंगे। ये आइलैंड 200 साल पुराना था। रिचर्ड अपनी फैमिली के साथ फेरी से वहां जा रहा था। रिचर्ड अपना वॉलेट उसी होटल में भूल गया था। उन्हें फेरी की टिकट लेनी थी, तो रिचर्ड जल्दी से अपना वॉलेट वापस लेने चला गया। इसके बाद वे लोग फेरी में बैठ गए। फेरी में भी सभी लोग अजीब तरह के थे। एक बूढ़ा आदमी तो रिचर्ड से लड़ने भी लगा। जब वे आइलैंड पर पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोककर कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। उनका स्वागत वहाँ बहुत बुरा हुआ। बूढ़ी औरत ने कहा तुम लोग यहाँ से मरकर ही वापस जाओगे। तभी एक आदमी वहाँ आया और उसने पूरी सिचुएशन को संभाला। बूढ़ी औरत और उसके साथ ही वहाँ से चले गए। रिचर्ड अपनी फैमिली के साथ उस घर में पहुँच गया जिसे उन्होंने बुक किया था। वही आदमी उन्हें घर तक लेकर गया जिसने उनकी जान बूढ़ी औरत से बचाई थी। उस आदमी ने अपनी फैमिली के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स ने इसी आइलैंड पर शादी की थी और उनकी फैमिली यहीं से शुरू हुई थी, लेकिन पिछले साल ही उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। वो आदमी जाने से पहले रिचर्ड की बेटी को डरा गया। रिचर्ड खाना बनाने में लग गया, लेकिन उसे चाकू से कट लग गया। उसकी बेटी नहाने गई तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रात को बूढ़ी औरत अपने गैंग के साथ आई। उनके हाथ में मशाले थी। रिचर्ड की पत्नी ने कहा तुम लोग हमें डरा रहे हो, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और वे लोग एक मरा हुआ जानवर उनके घर के बाहर फेंक कर चले गए। रिचर्ड की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वो घर के अंदर चली गई। आगे हम उस आइलैंड पर होने वाले फेस्टिवल से 2 दिन पहले का दृश्य देखते हैं। रिचर्ड की बेटी उसके पास आई और कहने लगी कि उसे रात को बहुत डरावनी आवाजें सुनाई दी थी और वह बहुत डर गई थी। रिचर्ड ने उसे गले लगाया और कहा ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारा वहम। रिचर्ड उस आदमी के पास गया जो इस द्वीप पर शुरू से उनकी मदद कर रहा था। रिचर्ड ने उसे पिछली रात हुई सारी घटना सुनाई और मरा हुआ जानवर भी दिखाया। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वह जानता है कि ये सब क्या है और उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं दे सका क्योंकि वो खुद भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। हालांकि रिचर्ड के जाने के बाद वो आदमी परेशान दिख रहा था। रिचर्ड अपनी फैमिली के साथ द्वीप को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा। रिचर्ड और उसकी पत्नी तो मजे कर रहे थे, लेकिन उनके बच्चे बहुत बोर हो रहे थे। दूसरी तरफ होटल की ओनर का मर्डर हो चुका था। एक डिटेक्टिव इस केस की जांच के लिए वहां पहुंचा। ये द्वीप खूबसूरत था, लेकिन वहां के लोग अच्छे नहीं थे। एक पक्षी रिचर्ड के पीछे पड़ा हुआ था। रिचर्ड और उसकी पत्नी ने कुछ लोगों को नाव में ताबूत रखते हुए देखा। रिचर्ड के बच्चे स्विमिंग करने के लिए चले गए। डिटेक्टिव मर्डर केस की जांच के लिए द्वीप पर पहुंचा। सबसे पहले वो बूढ़ी औरत और उसके गैंग के पास गया, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे कुछ नहीं बताया और कहा तुम फौरन यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ आने की गलती मत करना। रिचर्ड के बच्चे कुछ खाने के लिए होटल पहुँचे। वहाँ कुछ लोगों ने उन्हें परेशान किया। रिचर्ड के बेटे ने उन्हें सबक सिखाया, लेकिन जब वे होटल से बाहर निकले तो कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और जोर जोर से हंसने लगे। दोनों बच्चे घर वापस आ गए। वो आदमी जो रिचर्ड की मदद कर रहा था रिचर्ड की बेटी के कपड़े पहनकर लेटा हुआ था। रिचर्ड की बेटी जब घर आई तो उसने अपने कपड़े ढूंढने शुरू किए, लेकिन वे नहीं मिले। वह आदमी रिचर्ड की बेटी के कमरे में छिपा हुआ था, लेकिन वह उसे देख नहीं पाई। बूढ़ी औरत फेस्टिवल के बारे में भाषण दे रही थी। उसकी कम्युनिटी के लोग उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बूढ़ी औरत कह रही थी हम बहुत समय से इस फेस्टिवल को मनाते आ रहे हैं और इस बार भी इसे अच्छी से मनाएंगे। और हाँ, वे 4 लोग जो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं, हमें उन्हें मार डालना होगा। बाकी लोग बूढ़ी औरत की बात से सहमत थे, लेकिन एक लड़का जो होटल में काम करता था उसने कहा इन लोगों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। वो बूढ़ी औरत के खिलाफ बोल रहा था जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बूढ़ी औरत ने उस आदमी को जो रिचर्ड और उसकी फैमिली की मदद कर रहा था डिटेक्टिव के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने उसे फेस्टिवल के लिए कुकीज बनाने को कहा और कहा तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो यहाँ से ले सकते हो। 2 दिन बीत चुके थे। आज फेस्टिवल का दिन था। ढोल बजाकर फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी थी। रिचर्ड और उसकी फैमिली भी इस फेस्टिवल के लिए उत्साहित थी। वे लोग भी इस फेस्टिवल में जाना चाहते थे। फेस्टिवल के लिए एक राजा को भी बुलाया गया था। वो आदमी जो रिचर्ड की मदद कर रहा था बूढ़ी औरत के कहने पर कुकीज बनाकर रिचर्ड को देने गया, लेकिन रिचर्ड और उसकी फैमिली कहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा कि वे
लिए लौटकर कुकीज खाया जाने एक बूढ़ी महिला को सोने का अंडा भेंट किया। फिर उस त्योहार के दौरान बूढ़ी महिला और एक आदमी ने एक नाटक किया। उस नाटक के दौरान एक बत्तख बार बार आती और हर बार सोने का अंडा देकर चली जाती। बूढ़ी महिला के साथ खड़ा आदमी वो अंडा उठाकर अपने पास रख लेता। इस बीच रिचर्ड और उसका परिवार तैराकी के लिए गया था। वापस आने पर उन्होंने अपने डाइनिंग टेबल पर कुकीज देखी और खुश हो गए। बूढ़ी महिला के नाटक में बर्फबारी हो रही थी और लोग आकर कह रहे थे हमारे बहुत से साथी मर रहे हैं, हमारी मदद करो। लेकिन बूढ़ी महिला ने मदद करने से मना कर दिया। इसके बाद बड़े बड़े राक्षस आकर उसे पकड़ लेते हैं। रिचर्ड और उसका परिवार कुकीज देख रहा था, जो कि एक व्यक्ति उन पर नजर रख रहा था। उसने उनके घर में कैमरे लगा रखे थे। रिचर्ड और उसके परिवार ने कुकीज खा ली और वे सब बेहोश हो गए या शायद मर चुके थे। ये सब बूढ़ी महिला के कहने पर उनके एक मददगार ने किया था। बूढ़ी महिला का नाटक जो वो पूरी ऑडियंस के सामने कर रही थी अब खत्म होने वाला था। रिचर्ड का मददगार रिचर्ड की बेटी के कपड़े पहनकर उसके साथ उसके बिस्तर पर लेट गया। नाटक के अंत में बूढ़ी महिला तलवार से लोगों की गर्दनें काटी जा रही थी। रिचर्ड की बेटी ने उसी मुर्गी को काटा जिसे हमने फिल्म के शुरू में होटल में देखा था। रिचर्ड ने होटल के मालिक और उसकी पत्नी का मर्डर किया था जब वो अपना बटुआ लेने गया था। रिचर्ड का परिवार अब भी बेहोश होने का नाटक कर रहा था। उन्होंने कुकीज खाई ही नहीं थी। रिचर्ड और उसके परिवार ने मिलकर उस व्यक्ति को मार डाला। बूढ़ी महिला ने भी उसे मार डाला। फिर बूढ़ी महिला और उसके साथ ही मिलकर उस व्यक्ति की बोटियां खाने लगे। जैसे ही बूढ़ी महिला का नाटक खत्म हुआ रिचर्ड और उसका परिवार भी वहां पहुंच गया। उन्होंने रास्ते में जो भी मिला उसे मारना शुरू कर दिया। बूढ़ी महिला ने कहा ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा त्योहार था। तभी एक आदमी ने आकर बताया कि रिचर्ड और उसका परिवार हमारे लोगों को मार रहा है। रिचर्ड के बच्चों ने उस इलाके की जासूस को भी मार डाला। एक आदमी बूढ़ी महिला से कह रहा था कि हमें भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन बूढ़ी महिला ने कहा मेरा द्वीप मेरी मर्जी। एक आदमी ने हिम्मत करके हवा में फायरिंग शुरू कर दी। जो लोग बच गए थे वे पुलिस को कॉल कर रहे थे। बूढ़ी महिला और उसके साथ ही एक घर में खुद को बंद कर चुके थे। रिचर्ड और उसका परिवार दरवाजा खटखटा रहा था। अंदर से लोग एक दूसरे को मार रहे थे। अंततः रिचर्ड और उसके परिवार ने घर के अंदर सभी को मार डाला। रिचर्ड ने अपनी हद पार कर दी। उसने अपने बेटे को भी मार डाला। उन्होंने सभी लाशों को इकट्ठा कर जला दिया। रिचर्ड और उसका परिवार कैमरा रूम में पहुंच चुका था। वही जासूस अपनी नाव से वहां पहुंचा। आते ही उसने एक कटा हुआ सिर देखा। बूढ़ी महिला के साथ मौजूद व्यक्ति ने रिचर्ड की बेटी को गोली मार दी। बूढ़ी महिला भी वही थी। रिचर्ड की बेटी उनसे कह रही थी मुझे छोड़ दो। तभी रिचर्ड की पत्नी वहां पहुंच गई और अपनी बेटी को देखकर रोने लगी। रिचर्ड अपने बिस्तर पर लेटा हुआ रो रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसने उसे मार डाला। मरने से पहले उस आदमी ने रिचर्ड को गोली मार दी जिससे उसका एक हाथ कटकर गिर गया। अब केवल बूढ़ी महिला बची थी। वो रिचर्ड के परिवार को चाकू से मारने जा रही थी लेकिन तभी जासूस ने उसे मार डाला। जासूस नहीं जानता था कि असली हत्यारे कौन है। उसने रिचर्ड और उसके परिवार को अपने साथ ले लिया। रिचर्ड, उसकी पत्नी और बेटी हत्यारे होने के बावजूद बच गए क्योंकि जासूस अभी तक सच्चाई से अनजान था।